नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है मंदिर भाग 2। हमारे देश के प्रत्येक गांव में एक मंदिर होता है। मंदिरों के साथ कोटि कोटि आस्थाएं जुड़ी है। मंदिर हमारे जीवन का आदर्श है, हमारे दिनचर्या के नियामक है। हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, यम नियम के निर्धारक है। सभी लोग रेग राग देश से ऊपर उठकर मंदिर जाते हैं। समर्पण की भावना से ठाकुर जी के आगे सिर झुकाते हैं। मंदिर भी उपासना का एक पद्धति है। इस देश में कई प्रकार की उपासनाएं पद्धतियां हैं। कोई किसी की राह में बाधक नहीं बनती। यहाँ निर्गुण, सगुण, निराकार सभी उपासना पद्धतियां समान रूप से आदर पाती है। हमारा चिंतन मुक्त रहा है। गुण ग्राहकता की दृष्टि से हम कभी पीछे नहीं रहे। निर्गुण निराकार की उपासना को मानने वालों की अवधारणा अपनी होती है। उनके सिद्धांतों में भी भगवान सर्वव्यापी है। तब मूर्ति और मंदिरों में भी भगवान ही है। मूर्ति का अर्थ ही मूर्त पदार्थ और अमृत तत्व का इसका आधार है। अमृत से मूर्त व्यक्ति, अव्यक्त से व्यक्त स्वरूप बनता है। इसे मौलिक वैदिक सिद्धांत मानना होगा। अमृत को विशेष कल्पनाओं के आधार पर मूर्ति का रूप दिया जाता है। अमृत का व्यक्तिकरण ही मूर्ति है, प्रतिकृति है। और अनेक रूपाकार ईश्वर की मूर्तियां भी विविध रूपाकार हो सकती है। जिसकी जैसी अवधारणा रही, उसने वैसी मूर्ति घड़ ली। भगवान को जो जिस रूप में भेजे वही सही है। मंदिर में संपूर्णता का, आनंद का, समष्टि का भाव रहता है। वहाँ जाकर मनुष्य कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है। मंदिर मुक्त भाव, वितराग, निष्प्रह भाव देता है। मनुष्य शरीर देव तथा भूत तत्वों से बना है। देव तत्व के प्रतीकात्मक मूर्त रूप को लेकर ही मंदिर बनाए जाते हैं। इनमें देव तत्व की प्रतिमा ही स्थापित होती है। उपासकों की अवधारणा के अनुरूप ही होती है। मूर्ति वास्तव में किसी अमृत का रूप ही होता है। हम मानते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष व्यक्त है, उसके पीछे परोक्ष सत्ता होती है। निर्गुण मार्ग के अनुयायी उसे ही सब कुछ मानते हैं, किंतु आम आदमी इसे सहज ही जीवन में नहीं उतार सकता। अंत उसे सगुण साकार बनकर अपने अनुकूल ढाल दिया जाता है। मूर्ति पूजक भी सही अर्थों में तो अमृत को ही उपासना करते हैं। मूर्ति तो पत्थर या धातु की हो सकती है, किंतु पूजा पत्थर या धातु की नहीं होती। गणेश की प्रतिमा के आगे उपासना गणपति तत्व की करता है, जो विघ्न विनाशक है। पिंड को अशून्य रखना ही विघ्नों का विनाश है। पिंड है तो प्राण है। अंत पिंड का प्रतीक गणेश बनाया गया। मंदिर भारत के संस्कृति जीवन का प्रतीक है। ठाकुर जी कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब भोग चढ़ाया जाता है, ऋतुओं के अनुसार उनकी भोग सामग्री और वेशभूषाओं में क्या आकलन परिवर्तन आता है, इत्यादि भारतीय जीवन शैली का केंद्र है। मंदिर शिक्षा के प्रसार का, चिकित्सा अवस्था का, गौ पालन का और पर्व त्योहारों का मुख्य स्रोत रहता है। कथा कीर्तन तो वहाँ होते ही रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमें वही मिलता है जिसके लिए से हम हृदय से जगह बना लेते हैं, भावपूर्वक उसकी खोज शुरू कर देते हैं। इष्ट के चिंतन को ही अभ्यास कहते हैं। मंदिर इस अभ्यास का हेतु बन जाता है। मंदिरों के माध्यम से शिक्षा, कला एवं संगीत का विशेष विकास होता है। लगभग सभी प्राचीन बड़े मंदिर इसके उदाहरण हैं। मंदिरों में शाम को शास्त्रों का वाचन की परंपरा रही है। एक लालटेन की रोशनी में 5-7 स्त्री पुरुष है। मंदिर लेखन पांडुलिपि के संग्रह के स्रोत रहे हैं, न कि परीक्षा, न डिग्री, कोई कामना। साधनहीन होने पर भी निरपेक्ष भाव से यहाँ कार्य होता है। मंदिर में जाकर पुरुषार्थ ज्ञान की धार्मिक अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। ज्ञान तो मंदिर की अधिष्ठाता मूर्ति से प्रभावित होता रहता है। अंत देश के भविष्य में निर्माण एवं सर्वांगीण विकास का केंद्र मंदिर को ही बनाना पड़ेगा। मंदिरों में वर्ष संत महात्मा विद्वानों का आना जाना बना ही रहता है। उपासना जब प्रवचन चलते ही रहते हैं। इसके स्पंदन संपूर्ण गांव में वातावरण को प्रभावित करते हैं। यही प्रभाव मस्जिदों और अन्य धर्मस्थलों का भी होता होगा।
पूरा क्षेत्र तरंगित रहता है। पंच महाभूतों के प्रति सकारात्मक दृष्टि का विशेष विकास, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैन मंदिरों की विशेषता रही है। अंततः जैन मंदिरों को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का अर्थ है घाट और तीर्थकर का अर्थ है घाट बनाने वाला। घाट पर स्नान करने वाला स्नान तक केवली कहलाता है। ज्ञान की सरिता सरस्वती में सरस का अर्थ भी जल ही होता है। भवसागर जलमग्न रहता ही है। वेद भी कहते हैं कि सर्वम अपोमयं जगत। जैन मंदिरों की बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति यहाँ कुछ मांगने नहीं छोड़ने जाता है, कुछ त्याग करने जाता है। ज्ञान ही मुख्य केंद्र होता है, वहाँ भक्ति का रूप होता है। भगवान के गुणों की हम धारणा करें, निर्वृत्ति का भाव लेकर लौटते हैं। अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता। जैन मंदिर मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मूर्त से अमृत की ओर आकर्षित होते हैं। भगवान भी परोक्ष भी चाहते हैं। परोक्ष वे दैवा। मन में वातावरण के निर्माण के साथ साथ जीवन के लक्ष्य बदलते चले जाते हैं। स्वयं को जानने का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। पदगल शरीर से गुजर कर ही अमृत तक पहुंचा जा सकता है। शरीर भी तो अमृत आत्मा का ही मूर्ति ही है। पाषाण या धातु की होना आवश्यक नहीं है। मंदिर की मूर्ति के प्राणों का अपनी आत्मा से योग करना ही लक्ष्य होता है। मंदिर में जाकर यदि स्वयं को भूल सको, हृदय की गहराइयों को याद यदि छू सको, अचेतन में डूब सको, तो बीज बन जाओगे। वृक्ष बनने का मार्ग खुल जाएगा। फल ही बीज का ऐश्वर्य होता है। यही ईश्वर तत्व है। जीसस ने कहा है, जो स्वयं को मिटा देगा वही पाएगा, तभी निर्द्वंद अस्तित्व का निर्माण होगा। क्या गलत कहा है? बीज यदि जमीन में नहीं गड़ेगा तो क्या वृक्ष बन सकता है? पेड़ बनने के लिए अपने अस्तित्व का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ होना मात्र रह जाए वही केवल होता है। जो बीज के भीतर छिपे वृक्ष को भी देख सकता है, इसी को सिद्धि कहते हैं। मंदिर में भले ही भगवान की मूर्ति हो, किंतु भक्त भगवान नहीं बनना चाहता, केवल उनके गुण ग्रहण करना चाहता है। वह किसी स्रोत पर किसी भी कार्य के लिए निर्भर नहीं होना चाहता। इसी स्वतंत्रता का नाम मुक्ति है। जब कहते हैं कि अपदीपो भवा, तब लक्ष्य आत्मा में भगवत गुणों की प्रतिष्ठा से आत्मा ज्योति के आवरण हटाकर प्रकाश प्रकट करने से है। यही भक्त का पर्याय है। ज्ञान और चेतना ही अनंत है, अंत साध्य है। वंदे तद्गुण लब्धये। ईश्वर के रस रूप होने से नवरस का विकास होता है। रसो भी सहा। दर्शन, ज्ञान, वीर्य, आनंद को अनंत कहा है। इनसे ही विकास होता है। मंदिर में मूल प्रतिका भी एक आभा मंडल होता है। इसका विस्तार काल यह भक्ति के अनुरूप होता है। जैसे मनुष्य के आभा मंडल का विस्तार होता है, इसी का प्रभाव परिक्रमा के पर प्राप्त होता है। भगवान का आभा मंडल संपूर्ण परिक्रमा पथ पर फैला होता है। उस महासागर शक्ति में से व्यक्ति का आभा मंडल गुजरता है, स्वच्छ होता है। समय के साथ व्यक्ति स्वस्थ होता जाता है, ऊर्जावान होता है। उसके अतिरिक्त भी मंदिर में स्थितियों और मंत्रों के अथाह स्पंदन रहते हैं, जो आभा मंडल को निर्मल करते जाते हैं। समय और शिक्षा के साथ व्यक्ति का मन संकुचित होता जाता है। मंदिर किसने बनाया होगा, यह किसी को भले ही पता न लगे, किंतु यह पता अवश्य लग जाना चाहिए कि वहाँ पंखा, ट्यूबलाइट, चांदी की चौकी किसने लगाई। इस स्पर्धा एवं लोकेशना के भाव ने तो मंदिरों की दुर्गति करके रख दी है। सारा नरसिंह वातावरण इन धर्मों के ठेकेदारों ने लूट लिया। बस वहाँ दम घोटू हवा और परिग्रह के अवशेष बढ़ गए। आज के मंदिर ऊर्जा के स्रोत वैसे नहीं रहे, सूखते जा रहे हैं। चंदन, केसर आरती के चढ़ावों का आवरण में लक्ष्मी उल्लू पर आरूढ़ होकर मंदिरों में प्रवेश कर गई। काले धन का साम्राज्य वहाँ फैलता जा रहा है। राजनीति का धर्म में प्रवेश देना के देश के चरित्र और संस्कृति की दृष्टि से अशुभ लक्षण है। ऐसा न हो कि इस नए वातावरण को मूर्ति सहन न कर पाए और उसके प्राण खेरू ही उड़ जाए। धन्यवाद।